हम सब अपने मूड और एनर्जी लेवल में चेंजेस फील करते हैं, लेकिन वुमेन्स के लिए ये शिफ्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये उनके हार्मोन के कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ होता है। वेलकम टू दिस वीडियो, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे औरतों के हार्मोन्स और उनकी मेंटल वेलबींग के बीच के पावरफुल रिएक्शन और उनका कनेक्शन। इस लिंक को समझना अपनी सेल्फ अवेयरनेस और प्रोएक्टिव मेंटल हेल्थ केयर की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज और उसके बाद तक एक वुमेन की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं। ये फ्लक्चुएशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये ब्रेन केमिस्ट्री पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं, जिससे मूड, इमोशंस और यहाँ तक कि कॉग्निटिव फंक्शंस भी अफेक्ट होता है। इस हार्मोनल सिम्फनी के की प्लेयर्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट हैं। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो हमारी इमोशनल स्टेट को रेगुलर करते हैं। इसको ऐसे समझो, जब ये हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो हमारा मेंटल लैंडस्केप अक्सर स्टेबल फील होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं या कम होते हैं तो ये ऐसे रिपल्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस का मूड पर सबसे कॉमन एक्सपीरियंस अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा होता है। बहुत सी औरतें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS एक्सपीरियंस करती हैं, जिसमें पीरियड से कुछ दिन या हफ्ते पहले फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। इनमें इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, सैडनेस, फटीग और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ औरतों के लिए ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर और डेलिब्रेटिंग होते हैं। एक कंडीशन जिसको प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोर्मिक डिसऑर्डर यानी PMDD कहते हैं। PMDD सिग्निफिकेंट मूड डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसमें इंटेंस सैडनेस, होपलेसनेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी शामिल हैं, जो डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि PMS और PMDD सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, इनका बायोलॉजिकल बेसिस हार्मोनल फ्लक्चुएशन में रूटेड रहता है। इन कंडीशंस के लिए सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी में डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा सर्ज होता है, जबकि ये बहुतों के लिए खुशी का टाइम होता है। ये सिग्निफिकेंट हार्मोन शिफ्ट स्विंग्स और इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी में भी कंट्रीब्यूट कर। पोस्टमार्टम पीरियड एक और टाइम है जब सिग्निफिकेंटली हार्मोन रीएडजस्टमेंट होता है। बच्चा होने के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में रैपिड डिक्लाइन और न्यू मदरहुड की डिमांड्स के साथ मिलकर उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको अक्सर बेबी ब्लूज कहते हैं। सैडनेस, एंजाइटी और टीयरफुलनेस की फीलिंग्स जो टिपिकली कुछ हफ्तों में कम हो जाती है, लेकिन कुछ औरतों के लिए ये फीलिंग्स ज़्यादा इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, जिससे पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। ये सीरियस कंडीशन है जिनको प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत होती है। न्यू मदर्स के लिए सपोर्ट होना, और अगर वो स्ट्रगल कर रही हैं तो हेल्प सीखने में कंफर्टेबल फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब औरतें मेनोपॉज की तरफ बढ़ती हैं तो प्री मेनोपॉज नाम का ट्रांजिशन शुरू होता है, इसमें एस्ट्रोजन्स की लेवल फ्लक्चुएट करती हैं और इवेंचुअली डिक्लाइन होती हैं। ये हार्मोनल रोलर कोस्टर हॉट फ्लैशेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसे फिजिकल सिम्टम्स तो ला सकते हैं,
लेकिन मेंटल हेल्थ को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। बहुत सी औरतें इंक्रीज एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम और यहाँ तक कि डिप्रेशन के सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करती हैं। इस टाइम पर ये रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है कि ये इमोशनल चेंजेस अक्सर हार्मोनल शिफ्ट्स का डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं और सिर्फ एजिंग का साइन नहीं है। इन एक्सपीरियंस के बारे में हेल्थ केयर प्रोवाइड से ओपनली बात करना इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए बहुत क्रूशियल है। मेनोपॉज इटसेल्फ, जबकि ये मेंस्ट्रुएशन का एंड मार्क होता है, ज़रूरी नहीं कि मेंटल वेलबींग पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस का भी एंड हो। लोअर एस्ट्रोजन लेवल्स कुछ औरतों में फंक्शन और मूड, कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि बहुत से तरीके हैं जिनसे औरतों इन हार्मोनल ट्रांजिशन के थ्रू अपनी मेंटल वेलबींग को सपोर्ट कर सकती हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस। अपने हार्मोन्स और मूड के बीच के पोटेंशियल लिंक को समझना। अपने साइकिल्स और सिम्टम्स को ट्रैक करें, इससे पैटर्न्स और ट्रिगर आइडेंटिटी करने में हेल्प मिल सकती है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रायोरिटाइज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और सफिशिएंट स्लीप हार्मोनल बैलेंस और मेंटल हेल्थ दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसमें माइंडफुलनेस, योगा और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिस बॉडी के स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेगुलर करने में हेल्प कर सकते हैं और जो हार्मोन्स लेवल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ओपनली कम्युनिकेट करने से आपकी किसी भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में डॉक्टर से बात करने में हेजिटेट ना करें। वो गाइडेंस ऑफर कर सकते हैं, हार्मोन्स थेरेपी या मेडिसिन ट्रीटमेंट जैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रेफरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने लव्ड वंस और सपोर्ट ग्रुप से सपोर्ट सीखें। अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ शेयर करना जो समझते हैं बहुत वैलिडेटिंग और हेल्पफुल हो सकता है। थेरेपी कंसीडर करें, थेरेपिस्ट बात करना वैल्यूएबल कॉपिंग स्ट्रेटजीज और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड। आपके हार्मोन्स आपकी मेंटल वेलबींग में सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं। इस कनेक्शन को समझकर और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप वुमेनहुड के हार्मोनल लैंडस्केप को ज़्यादा रेजिलेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं और सपोर्ट अवेलेबल है।